अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे जनाब, हंसता बसता और मुस्कुराता हुआ रखे ते नाले हट्टा ते नाले कट्टा रखे। कहते ने ना हट्टे कट्टे ही होने चाहिए, बीमार ना कदी करे। तो जनाब जिन्होंने ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल सबसक्राइब करन। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिया जे ते नाले जनाब कमेंट्स भी करिया करो। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। महासन ढेर सारी दुआवां लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। अज मैं क्या जनाब पंजाबी नाल तुहानू पंजाबन बन के ते पंजाबी नाल तुहानू ना वीडियो का आगाज़ किया जाए तो तुहाडा हाल चाल पूछा जाए तो तुहानू दुआवां दित्तियां जान। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे ते हमेशा हंसते ते वसते रहो ते अपने अपने घरां च ते अपने अपने खर्चे ते राजी रहो जनाब। अल्लाह पाक आपकी हर कदम पे हिफाजत फरमाए। और जनाब क्या हो रहा है, गर्मी फिर आ गई है। गर्मी का सिलसिला तो ऐसे ही है, कभी आ रही है तो कभी जा रही है। बारिश हो जाता है, थोड़ा सा बारिश हो जाता नहीं, बारिश हो जाती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, फिर जनाब ज़रा सूरज निकलता है तो हब्बस और गर्मी हवा बंद, बस इसी तरह सिलसिला है। गर्मी इसी को कहते हैं और इसी का नाम है जनाब गर्मी। गर्मी आंदी है तो फिर दसती भी है कि मैं आ गई हाँ वाजियां ते गाजियां नाल। खैर छोड़ें, ये तो था आपसे हंसी मजाक और गपशप। जनाब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब आजकल हर 2 से 4 बंदों में, बल्कि हर बंदे में ही समझ लें है, और रिलेटिव में भी है, लोगों में भी है। वो ये चीज़ है कि किसी के पास अगर 4 पैसे आ जाते हैं ना तो फिर ओदियां अखां मत्थे तो भी उत्ते चढ़ जांदियां ने। मतलब ये कि जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है कि मैं तो बड़ा अमीर हाँ, तो मेरे को तो बड़ा पैसा है, तो सामने वाला जड़ा गरीब है वो तो कुछ भी नहीं, वो औकात ही कुछ नहीं। ये उसकी सोच हो जाती है। चाहे रिश्तेदार है, मैं कहती सगे बहन भाइयों में फ़र्क आ जाता है। अगर एक बहन भाई ज़रा स्टेटस वाला अमीर है ना, तो दूसरा बहन भाई गरीब है बेचारा, मतलब उसका इतना ही है, मतलब मुश्किल से गुजारा हो पाता है घर का, उससे स्टेटस में नीचे है। आपस में उनमें फ़र्क आ जाएगा। वो उसको पूछेगा नहीं, हाल चाल तक पूछने का रवादार नहीं होगा अपने बहन भाई का, कि कहीं ए मेरे को कुछ मांगी ना लवे कि मेरे हालात अच्छे हैं, मैं मतलब खाता पीता हूँ, मेरा स्टेटस है, तो कहीं ये मैं अगर गरीब मेरा बहन भाई है उससे मैं हाल चाल पूछूंगा, खैर खैरियत पूछूंगा, कहीं वो अपना रोना सुना के मुझसे कुछ मांग ना ले। जनाब ये आजकल के लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं, जिनका स्टेटस ऊंचा हो जाता है, बंगला गाड़ी घर हो जाता है, और दूसरे बहन भाइयों को, वो माड़े बहन भाइयों को कुछ समझते ही नहीं है। और गैर तो गैर है, जब अपने हसद करने लग जाए ना आपकी खुशियों से, तो गैरों से क्या गिला करना। गैर तो फिर गैर है ना। 4 पैसे आने के बाद आप जब आंखें माथे पे रख लोगे और सामने वाले को कुछ समझोगे नहीं, चाहे वो गैर है चाहे वो अपना है, कुछ नहीं समझोगे, तो उसे ज़ीरो समझोगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, बैंक है, बैलेंस है, गाड़ी है, मेरा स्टेटस ऊंचा है, और सामने वाले का स्टेटस 0 है। मैं उससे मिलूँ गिलूँगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਗਿਲਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮਿਲਾਂ ਗਿਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ चीज़ देखनी चाहिए कि मेरी तो वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। उससे मिलना जुलना छोड़ देता है, उससे बुलाना छोड़ देता है कि कहीं कि मेरी वैल्यू में ना फ़र्क आ जाए, कोई देख ना ले कि मेरा बहन भाई या मेरा दोस्त यार गरीब है और मैं स्टेटस वाला हूँ। उसे कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक वक्त आता है वो जिसे ज़ीरो समझता है ना, वो हीरो हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है। वो अगर अल्लाह उस ज़ात ने तुम्हें नवाजा है ना, तो वो अल्लाह की ज़ात उसे भी ज़रूर नवाजेगी जिसको आप कुछ नहीं समझते हो, सिर्फ स्टेटस की वजह से, पैसा और माल और दौलत की वजह से, कि मेरे पास ऊंचा स्टेटस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है और मैं भी बड़ा ऊंचा स्टेटस रखता हूँ, मेरा मुआशरे में मुकाम है। वो साफ ते सीधी गल कि पैसे नूं सलाम है, बस पैसे नूं सलूट है। गरीब बंदा जावे चुल्हे च, गरीब रिश्तेदार जान चुल्हे च। गल तो मैं आपको पहले भी बताया, मैं बात तो सीधी और साफ करती हूँ। तो ये चीज़ है, चाहे आप लोगों में दिखें, चाहे रिश्तेदारों में दिखें, रिलेटिव में दिखें, ऊंचा आज आपकी जेब खाली है ना, आपका स्टेटस स्लो है ना, तो कोई आपसे सलाम दुआ लेने का रवादार नहीं है। कोई आपसे सलाम दुआ नहीं लेगा कि ऐसे माड़े नहीं कि मैं देना सलाम दुआ लेना, कि मेरे को कुछ मांगी ना ले, ऐसा भी। तो जब आपके पास आज ही ऊंचा बैंक बैलेंस आ जाए, आपके पास गाड़ियाँ आ जाएँ, आपके गराज में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं जी, आपका बड़ी कोठी है, बंगला है, आपका फैक्ट्रियाँ मिलें, आपका स्टेटस यानी ऊंचा हो गया, तो वही जो आपको कुछ समझेगा नहीं, वही जनाब है मेरा भरा है, है मेरी बहन है, मेरा यार है, मेरा फलां है, फिर जनाब वही उसको एजाज़ लगेगा कि मैं इसके घर आऊँ जाऊँ, इससे बात करूँ, वो एजाज़ समझेगा। तो बात ये है कि बात इंसानियत की तो ना होगी, बात तो दौलत पे आके ख़त्म होगी। कल जब उसके पास दौलत नहीं थी तो आप उससे सलाम लेने के रवादार नहीं थे, और आज अल्लाह ने उसे नवाजा है तो आज वही सब कुछ आपका बन गया है ना। बात सीधी और खरी।
पॉइंट की बात ये है कि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया चाहे अपनी है, चाहे पराए हैं, चाहे गैर हैं, चाहे दोस्त है, चाहे यार है, तब तक आपके हैं जब तक आपकी जेब भारी है। जब आपकी जेब खाली हो गई है तो ये लोग आपको फ़ोन करने के भी रवादार नहीं होंगे। कोई भी है, भले रिश्तेदार हैं, भले दोस्त हैं, भले यार हैं, जो भी है, तब तक आपके हैं जब तक आपकी जेब भारी है, स्टेटस आपका ऊंचा है। आपकी जेब नीचे आई नहीं, आपका स्टेटस जीरो हुआ नहीं है, ये आपको भूल जाएंगे। ये फिर तो कहेंगे मैं तो तुम जानता ही नहीं, तो कौन है। ये हिसाब होगा इनके साथ। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए कि अल्लाह ने अगर आपको स्टेटस ऊंचा दिया है, आपको नवाजा है, आपको कोठियाँ गाड़ियाँ सब कुछ दिया है, अच्छा बिजनेस दिया है, तो आप कम से कम दूसरे इंसान को इंसान तो समझो कि इंसानियत का हक अल्लाह ने आपसे ले लिया है। आपको अगर दौलत नवाज दी है तो इंसानियत का हक ले लिया। इंसानियत आपके अंदर से अल्लाह पाक ने छीन लिया कि इंसान को इंसान ही नहीं समझते, दूसरे के जज्बात को जज्बात ही नहीं समझते, दूसरे के एहसासात को एहसासात ही नहीं समझते। उससे लो रखेंगे, उसको लो की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर उसको कुछ देंगे भी ना तो हेल्प के तौर पे, ये जी हेल्प कर रहे हैं, उसको जिताया जाएगा। कैसी इंसानियत है यार कि आपको अल्लाह ने नवाजा है तो आप अपने जैसे इंसान के साथ ही ज्यादती कर जाओ। बहुत दुख और अफसोस की बात है। इसलिए खुदारा अल्लाह पाक ने अगर आपको नवाजा है ना तो उसको इंसानों की तरह ठंडा करके खाइए। तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको अल्लाह पाक ने अच्छा स्टेटस दिया है, अच्छा मुकाम दिया है, अच्छा बैंक बैलेंस दिया, अच्छी ज़िंदगी कहते हैं ना, खुशहाली वाली ज़िंदगी दी है ना, तो कम से कम नहीं वो कुछ कर सकते किसी के लिए, तो कम से कम उसको हकीर जानने की भी उन्हें कोई हक नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने, चाहे कोई बादशाह भी है ना, अल्लाह पाक ने पैदा करने का भी रास्ता एक रखा है, ज़रिया एक रखा है, और मरने के बाद भी ज़रिया एक ही जगह जाना है। हमने मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही जाना है। ये नहीं है, अल्लाह पाक ने ऐसा बिल्कुल नहीं रखा कि अमीर है वो मर गया तो उसका अमीर का किस तरीका पैदा होने का और है, और मौत के बाद उसने जनाब और तरह का कब्र या और तरह का दफनाया जाना है। गरीब को और तरह का अल्लाह पाक की नज़र में अमीर है या गरीब है, बादशाह है या फ़कीर है, सब एक है, एक सफ़ और एक लाइन में है। इसलिए आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता है कि अल्लाह पाक आपको, अगर अल्लाह पाक ने इतना नवाजा है तो आप दूसरे इंसानों को या रिश्तेदारों को या मतलब अपने दोस्त अहबाब को हकीर जाने। वो जो रब है ना, ऊपर जो बैठा हुआ है रब, उसने जब आपको दिया है ना, वो आपसे छीन भी सकता है। आपसे छीन कर उसी को वो दे सकता है जिसको आप हकीर समझते हो। इसलिए खुदारा अल्लाह पाक से डरिए, और जो अल्लाह पाक ने नवाजा है ना उसका शुक्र अदा करके आजिज़ी के साथ उसे खाइए, और गरीब अपने से जो नीचे गरीब हैं उनकी भी मदद कीजिए। दुआएं देंगे, उनकी मदद करेंगे ना आप, वो दुआएं देंगे और आप 1 रुपया उन पे लगाएंगे, अल्लाह पाक आपको लाखों देगा। आजमाई हुई बात है, आजमा के देख लीजिए। अल्लाह पाक आपको यहाँ भी मुनाफे के साथ देगा और अल्लाह पाक आखिरत में भी आपके लिए उसका अजर सवाब रखेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में महासन को ज़रूर याद रखिएगा। महासन भी आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं करती है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। महासन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।